नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश कुमार भट्टार, CACS फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ज्वलन समस्या के बारे में जिसने न बल्कि पूरे यूरोप को बल्कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। और खतरे की बात यह है कि यह भारत को भी अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। चलो शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। दोस्तों, आपने सब तो सुना होगा, आज नकद कल उधार। करीब 5 साल पहले लगभग हर दुकान के बाहर यह लाल रंग के बड़े अक्षरों में लिखा जाता था, आज नकद कल उधार। दोस्तों, इससे होता यह था कि आपकी पॉकेट जितना आपको अलाउ करती थी उतना ही आप खर्च कर पाते थे, और जो चीज आपकी जरूरत की होती थी उस पर ही खर्चा होता था। दोस्तों, जमाना बदल गया है। अब इस तरह की लाइनें कहीं देखने को नहीं मिलती। अब तो बस मल्टीनेशनल कंपनियां आपसे बोलती है, आप तो बस चीजें खरीदो। बाय नाउ पे लेटर वाला जमाना आ गया है। अब अगर आप कहते हैं कि मेरे पास बैंक में पैसे नहीं हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर देना। मेरे पास कैश भी नहीं है, आप पे लेटर कर देना। मेरे पास बाद में भी पैसे नहीं आएंगे, आप EMI में इंस्टॉलमेंट में ले लीजिएगा। आप कहते हैं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप 20% 30% डिस्काउंट में ले लो। कोई कहता है मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ है, आप पुरानी चीज़ें बदल कर नई चीज़ एक्सचेंज कर लो। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आपके पीछे दुनिया की बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां लगी हुई है। वो किसी भी कीमत पर आपसे चीज़ें खरीदवाना चाहती है, चाहे आपको उसकी ज़रूरत हो, चाहे आपका पॉकेट यह अलाउ करता हो या ना हो, पर चीज़ें आपको खरीदनी पड़ेगी। आपने अभी रिसेंट में अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल, फेस्टिवल सेल आपने देखा होगा, जिसमें आप और मैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फंसे भी होंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, जो अपने बजट में नहीं था, वो हमने खरीदी होंगी। और उससे होता क्या है? उससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि हम EMI के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर आदमी को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारनी है तो उसे एक मूल मंत्र फॉलो करना होगा। उसे बोलते हैं इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। हम इसका उल्टा करते हैं, हम जितना कमाते हैं उसमें से खर्चा करते हैं, उसके बाद सेविंग सोचते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं बचने देंगे ये लोग। ये बड़ी कंपनियां कुछ भी नहीं बचने देंगे, चाहे आपकी ज़रूरत हो, चाहे आपकी पॉकेट अलाउ करे, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको वित्तीय स्थिरता लानी है लाइफ में, तो आपको पहले तो निश्चित करना होगा मेरी इनकम कितनी है, उसका 20% आपको सेव करना ही करना है, और उसके बाद जो बचे उस पर से ही खर्च करना है। और इस चीज़ को करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है SIP। आप एक निश्चित रकम निश्चित कर लें और एक फिक्स डेट को, फिक्स अमाउंट आपकी बैंक अकाउंट से डिडक्ट होके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा, और इससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अदरवाइज होगा क्या कि आने वाले सालों में, कई सालों बाद आप सोचेंगे कि यार सारा ज़िंदगी में कमाए तो बहुत है, पर हाथ को कुछ नहीं बचा, क्योंकि यह कंपनी आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है और आपकी सेविंग होने नहीं देगी। इन्होंने ये ठान लिया है। इसी कारण है कि अमेजॉन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है। आप समझिए, इस चीज़ को गहराई से समझिए, और इसका एकमात्र उपाय SIP है। एकमात्र उपाय SIP है। आज ही निश्चित कीजिए कि जितना आप कमाते हैं उसका 20% तो मुझे पहले सेव करना है। उसके बाद जो बचता है उसको ही मैं खर्च करूंगा। नहीं तो EMI के जंजाल में ऐसे फंस जाएंगे कि जिंदगी भर इस जंजाल से निकल नहीं पाएंगे। एक चूहा दौड़ है जिसमें हर आदमी फंसता जा रहा है। यूरोप और अमेरिका की हालत ऐसी क्यों हुई? क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड, EMI, लोन में इस तरीके से फंस गए कि उनका एक दिन भी गुजारा, उनकी सेविंग खत्म हो गई। अब वो पूरे सरकार पे आधारित हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें, और महंगाई इस वजह से बढ़ गई क्योंकि लोगों का कंजम्पशन इतना बढ़ गया, इतना लोन, इतनी लिक्विडिटी आ गई मार्केट में। इसकी वजह से आज उनकी अर्थव्यवस्था चौपट के कगार पर है। भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है। भारतीय हमेशा सेविंग करते हैं, सेविंग उनकी प्राथमिकता रहती है। लेकिन कब था ये? जब आज नकद कल उधार था।
लेकिन अब क्या हो गया है, बाय नाउ पे लेटर हो गया है। समझे, इस चीज़ को गहराई से समझिए। यह आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। आने वाले 5 सालों में देखिए, 5 सालों की जरूरत ही नहीं, आज ही देखिए ना आप। आज बंदा पहले बहुत रेयरली घर लोन पे लेता था, पहले तो कोई लोन ही नहीं हुआ करता था। उसके बाद लोन का ट्रेंड आया घर के लिए, वहाँ तक समझ आता है। आज का बच्चा एक फ़ोन लोन पे लेता है, एक वॉशिंग मशीन लोन पे लेता है, एक फ्रिज लोन पे लेता है, और ऐसा कुछ भी नहीं जो लोन पे नहीं, डिस्काउंट मिल रहा है, ईएमआई आपको तो पे कितना, कार लोन पे लेता है। किसकी जरूरत, मतलब एल्टो लेने की हैसियत है हमारी, और बंदा लेगा क्रेटा क्योंकि वो लोन, क्योंकि भाई कितना, अरे 8 उसमें 5,000 भरने पड़ते हैं, इसमें 7,000 भरने पड़ते हैं, ले लीजिए। इस चीज़ को गहराई से समझिए कि कितना फ़र्क पड़ता है आपके जीवन में। थोड़ा विचार कीजिए इसके बारे में। एक जो 2,000 ज़्यादा दे रहे हैं ना, 2,000 का अगर इन्वेस्टमेंट रेगुलर करते जाए ना, तो वो 2,000 नहीं हो जाते हैं, वो लाखों हो जाते हैं। तो आराम से सोचिए, समझिए, कहीं यह गलती हम नहीं कर रहे हैं, और आज ही निश्चित कीजिए कि नहीं, हमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी इतने चंचल हो गए हैं, लोग एक सेकंड आपकी पॉकेट में लक्ष्मी जी रहने नहीं देंगे, आपकी पॉकेट से हाथ डाल कर निकाल के ले जाएंगे।